हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है रात का वक्त। तो ये 2 दिन का वीडियो है, सोमवार और मंगलवार का। तो सोमवार की शाम को मैंने बनाए थे स्वाल आलू। जो लोग बरेली का वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि स्वाल आलू बरेली में बहुत ज़्यादा ही बिकते हैं, लेकिन ये बिहारीपुर की तरफ ही मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं। तो आज इनके पापा का खाने का मन था स्वाल आलू। काफ़ी दिन से कह रहे थे, फिर मैं बना नहीं रही थी आलू के चक्कर में। तो मैदा मार ली थी। मैदा में मैंने डाल लिया था नमक और अजवाइन और मूवन, और फिर अच्छे से मार लिया था। ज़्यादा पतला नहीं मारना, ना टाइट मारना, बस ठीक ठीक से मारना था, जिससे कि पापड़ी बन जाए। तो मैंने बना ली थी पापड़ी, बिल्कुल पतली पतली बेलकर, बड़ी सी बेलकर उसके 4 पीस कर लिए थे और चाकू से उसमें छेद कर दिए थे, जिससे कि फूले नहीं। और आलू उबाल लिए हैं। तो आलू को उबालना है बस, और फोड़ना है। उसमें नमक और मिर्च मिलाना है, हरा धनिया मिलाना है। तो हरा धनिया नहीं था इस समय, तो फिर मैंने केवल नमक ही मिर्च मिलाया है। तो उसको बॉयल भी नहीं करना है, बस इसी तरह से खाना है। उसके बाद मैंने बनाई थी थोड़ी सी आलू पापड़ी की चाट। तो पापड़ी तो बनाई थी, तो उन्हीं को डाल लिया था तोड़कर, और आलू जो उबाले थे उनके पतले पतले बर्क बना लिए थे, गोल गोल पीस। और उसको रख दिया है आलू पर, और डाल दिया है दही, और डालूँगी इसमें सूट, प्याज, नमक, मिर्च और हींग जीरा भुना हुआ। तो इस तरह की चाट भी बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने थोड़ी मोटी कुटी हुई थी, तो मैंने उसको छन्नी से छान लिया है, तो महीन महीन आ गई थी। और इस पर डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और प्याज और सोट। तो बनकर तैयार हो जाएगी चाट, और बहुत ही टेस्टी चाट बनती है इस तरह से। तो एक एक प्लेट मैंने इस तरह से चाट बनाकर सबको पहले दे दी थी। और उसके बाद जब नंदनी के पापा आ गए थे, तो फिर सबने स्वाल आलू भी खाए थे। तो आज खाना नहीं बनाया है, और मैंने पापड़ी ज़्यादा से बना के रख ली थी, क्योंकि इस तरह से बना लो तो चाय वगैरह के साथ बाद में खाने के काम में आ जाती हैं। तो मैंने थोड़ी ज़्यादा बना के रख दी थी। और आलू भी उबाल कर फोड़ कर रख दिए थे मैंने, अभी उसमें नमक मिर्च नहीं मिलाया था। तो इसमें भी नमक मिर्च अब मिला दिया है, खाने के सब ही मिलाया था। तो बस बिल्कुल सादा सिंपल सी चाट है, बस पापड़ी को ही तलना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, वैसे और टाइम तो इतना नहीं। तो उसके बाद मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाया था, सब ने फिर खाना पीना खा लिया था। खाना क्या, जो स्वाल आलू बनाए थे वही सब ने खाए थे। और उसके बाद मिल रही हूँ आपसे सीधे नेक्स्ट डे। और हो रहा है सुबह का वक्त। सूर्य भगवान भी अभी पूरी तरह से नहीं निकले, बस उजाला सा हो गया है। और सुबह का मौसम होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी आजकल ठंडी होने लगी, हल्की हल्की सी, तो बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी सी हवा भी लगती है, लेकिन दोपहर तक तो मौसम बिल्कुल भी चेंज हो जाता है, अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगती है। और धूप भी आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही है। और मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई जो रोज़ के काम है वो सब कर लिए थे मैंने। और कल मैंने थोड़ी ऐसी रोटियां बनाकर रख दी थी कि मैंने अगर कोई खाएगा तो खा लेगा, जिसका मन नहीं होगा सारा आलू खाने का। लेकिन फिर सब ने ही खा लिए थे, तो रोटियां मेरी बच गई थी। तो अब इनका भी कुछ ना कुछ तो बनाना है, क्योंकि इन्हें तो फेंक नहीं सकते हैं। तो मैंने रोटियों को तोड़कर भिगो दिया था। तो 10-15 मिनट भीगने के बाद उसमें पानी निकाल दिया था अच्छे से निचोड़कर, और दही और हींग जीरा नमक मिला दिया था, हरी मिर्च। तो बहुत ही टेस्टी बन जाती है रोटी की वो। इस तरह सारे लोग रोटी खा लेते हैं, दही मिलाना कहते हैं इसको। और सभी लोग खा लेते हैं मन से। तो आज सुबह नाश्ते में सबने वही खा लिया था। और फिर उसके बाद मिल रही हूँ आपको सीधे दोपहर में। तो आज बनाना है मुझे, दोपहर के 12 बज रहे होंगे, और बनाना है मुझे आज बंद गोभी आलू की सब्ज़ी और पालक की सब्ज़ी। तो बंद गोभी उबाल ली है मैंने, और बंद गोभी और आलू दोनों ही काट कर कढ़ाई में उबाल लिए थे। तो बंद गोभी जब भी बनाती हूँ मैं उबाल कर ही बनाती हूँ, और कढ़ाई में ही उबालती हूँ। और बंद गोभी उबल गई है, तो इसी कढ़ाई में मैं पालक उबलने के लिए रख दूँगी। और अभी जाना है मुझे नंदिनी की ब्लड टेस्टिंग कराने के लिए। तो नंदिनी के पापा ने कहा है कि वो आ रहे हैं, तो सारा मैं भी तैयार हो गई थी। तो मेरा कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा भी था कि मैं जाकर क्या करूँगी। पर नंदिनी के पापा बोले नहीं, साथ में चलो, अगर टाइम लगेगा तो तुम वहाँ रुक जाना। लेकिन ये भी मुझे लाने का इनके पास साथ में बहाना था, क्योंकि मेरी भी थायराइड चेक करानी थी इन्हें, और मैं अभी करवा नहीं रही थी कि मेरी ठीक है, मैं बाद में करवा लूँगी। लेकिन वो इसी बहाने से मुझे ले आए थे, और थायराइड भी चेक करा दी। तो यहाँ इसी लैब में नंदिनी की भी जांच होनी थी, और मैं भी यहीं पे थायराइड चेक कराती हूँ।
तो नंदिनी को भी कल डॉक्टर को दिखाना है, 5 दिन की दवाइयाँ थी और ब्लड की टेस्टिंग लिखी थी 2-3, तो उसके लिए सैंपल देने आए थे हम लोग, तो साथ में मैं भी आ गई थी। तो नंदिनी बहुत डर रही थी और इसी हाथ में उसके दर्द है, लेकिन दूसरे हाथ में नस नहीं मिल रही थी, तो वो मना कर रही थी कि इस हाथ से मत करो, उस हाथ में कर लो, लेकिन फिर इसमें हाथ में नस नहीं मिली। और उसके बाद आ गया था मेरा नंबर। मुझे गुस्सा भी आ रही थी कि मुझे अभी नहीं करानी थी, लेकिन फिर मैं यहाँ आ गई तो फिर कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने भी करवा ली थी अपनी। क्योंकि इस समय सिर्फ हम लोगों को नंदिनी की चिंता हो रही कि बस वो जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन उसकी इतनी जांच होने के बाद भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या उसको परेशानी है। लेकिन उसको परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी समय तो बिल्कुल भी नॉर्मल लगती है कि जैसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन किसी समय इतना तड़पती है कि हम लोगों को देख नहीं मिलता है। मैं तो खुद भी रोने बैठ जाती हूँ। आ गई थी फिर उसके बाद घर पे, लगभग आधा पौन घंटा लग गया था। आने जाने में टाइम लग जाता है क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है इस समय 11-12 बजे के समय, तो 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। उसी समय गई थी और आकर फिर तुरंत मैंने बंद गोभी छौंक दी थी, तो पालक भी उबल गई थी। जाते के समय मैं गैस बंद कर कर चली गई थी, पालक निकाल दी थी, कढ़ाई साफ़ करके उसी में बंद गोभी छौंक दी है। तो बंद गोभी भी सादा सिंपल से छौंकी, प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, सादा से ही बनाती हूँ। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया था, उसमें था जीरा, हींग, मिर्च, नमक और हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, बस बन गई है बंद गोभी। थोड़ी सी डाल दी थी कस्तूरी मेथी, तो अच्छे से भून ली थी। और उसके बाद पालक को भी पीस लिया था मैंने मिक्सी में, और टमाटर भी इसी में जार में पीस लिए थे, पालक वाली जार में। तो टमाटर जब पीसे थे तो 2 टमाटर ही पीसे थे, पालक थोड़ी सी है, तो टमाटर भी बिल्कुल हरे हरे हो गए थे। टमाटर ही मैं भून रही हूँ, बिल्कुल भी कलर चेंज हो गया था इसका भी। पालक को भी मैंने लोहे की कढ़ाई में उबाला था और लोहे की कढ़ाई में छौंक दिया है। तो इस पालक में वैसे तो मैं प्याज वगैरह डालती हूँ, लेकिन आज मंगलवार था तो सादा सी बनाई थी। हींग, जीरा, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और टमाटर डालकर अच्छे से भून लिया है। उसके बाद डाल दी थी पालक पिसी हुई। तो थोड़ी सी ही बनाई है क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा मन से नहीं खाते हैं, पर आज इनके पापा दोनों को डांट कर गए हैं कि दोनों को ही पालक की एक एक कटोरी सब्ज़ी देना। तो बच्चे भी बहुत चालाक हैं। जो घर में सबसे छोटी कटोरी थी रायते दही वाली, उसमें ही लिया कि नहीं मुझे छोटी कटोरी में दो, तो एक कटोरी भी हो जाएगी और सब्ज़ी भी थोड़ी रहेगी। और उसके बाद में जार में थोड़ा सा पानी रह गया था, तो वो पालक का पानी भी मैंने इसी आटे में मार लिया था और लगा लिया है आटा। तो सेक लूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। और तो सबसे पहले लगा दूंगी अपने भगवान जी का भोग और उसके बाद दूंगी नंदिनी को, वही भोग की थाली दे देती हूँ नंदिनी को। और अक्षता भी खाना देने जाएंगे, उसके बाद ही खाना खाएगा आकर लौट कर। दोपहर का सारा काम निपटाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी। उसके बाद मिल रही हूँ सीधे आपको शाम को। तो 6:30 बजे का वक्त हो रहा है और मैं जा रही हूँ घर का सामान लेने के लिए। तो थोड़ा सामान लाना है घर का। पहले तो सोच रही थी कि नहीं जाऊँगी, लेकिन लास्ट में लगा चलो ये भी काम निपटा देती हूँ। तो नंदिनी को बहुत ही मुश्किल से छोड़ा है, वो जाने ही नहीं दे रही थी। तो मैंने कहा बेटा नहीं, मुझे चले जाने दो, सामान ले आने दो। तो सामान लेकर आ गई हूँ वापस। तो वहाँ पे फ़ोन नहीं ले गई थी, नंदिनी के पास ही छोड़ गई थी, क्योंकि एक पाव नक्षत्र के पास था। और वैसे भी बाज़ार में वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई देखे और टोक दे। तो फिर जहाँ मौका लगता है वहाँ तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं बनाती हूँ अभी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी, तो काफ़ी टाइम लग गया था घर आते आते। मुझे 8:15 बज गए थे, क्योंकि काफ़ी सामान लाना था, जितना भी लाना था लगभग ले आई हूँ, थोड़ा बहुत रह गया तो वो कल ले आऊँगी, क्योंकि फिर स्कूटी पे आ नहीं पाता, रिक्शा करना पड़ता। और उसके बाद सीधे आ गई थी मैं किचन में कपड़े चेंज करके, क्योंकि मुझे बनाना है रात का खाना। तो आज बनाऊँगी केले की सब्ज़ी। तो केले की सब्ज़ी के बनाऊँगी, सूखी भी बनाऊँगी और रसे की भी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे सूखी पसंद है, इनके पापा को रसे की पसंद है। और छिक्कल भी बनाऊँगी केले के। तो पहले मैंने केले के छिलकल को, जो ऊपर से पतला पतला होता है, वो उतार दिया था। उसके बाद उबलने के लिए रख दिया है। उबल गए थे तो उनको मैंने छील लिया है, और जो छिलका निकला था उसकी भी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो छिलके भी मैंने काट लिए हैं। सबसे पहले मैंने थोड़े से सूखे केले छौंक दिए हैं। वैसे तो मैं सूखे केले कच्चे बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने एक में उबाल लिए थे, अलग अलग बनाती, तो उबलने के साथ में जल्दी से ही बन गए हैं। तो मैंने केले बनाने के लिए तेल में डाल दिया था जीरा, हींग, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक, और थोड़ा सा गरम मसाला अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद छिलके भूनने के लिए रख दिए हैं उसी कढ़ाई में। तो छिलकों में बस वही सारे मसाले पड़े थे, लेकिन छिलकों में सौंफ भी पड़ी थी और अमचूर पाउडर भी डाला था। बस इतने 2 ही मसाले ज़्यादा पड़े थे, बकाया तो वही मसाले सारे पड़े थे। उसके बाद आ गया है रसे की केला बनाने का नंबर। तो इसको छौंकूँगी मैं
अजवाइन से। पहले तो मैं जीरा ही डालने जा रही थी, भूल गई थी, लेकिन याद आया कि ये तो अजवाइन से बनते हैं। तो डाल दिए अजवाइन, हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला। अब थोड़ी सी डाली थी कश्मीरी मिर्च, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और इनको थोड़ी देर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद डाल दिया है पानी। और अब इसमें डालूँगी मैं दही। और दही चलाती रहूँगी जब तक ये खौल नहीं जाएगी सब्ज़ी, क्योंकि अगर चलाऊँगी नहीं तो दही फट जाएगा। तो ये भी अच्छे से बन गई है। और इसमें डाल दी है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी का तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल ऐसी सब्ज़ी लगने लगती है जैसे कि कोई शाही सब्ज़ी बनाई हो। और उसके बाद लगा दिया है सबके लिए खाना। और आज मंगलवार था तो अक्षत और अक्षत पापा बालाजी के मंदिर भी गए थे। तो इनके पापा का मन था कि आज गरम पराठे ही खाऊंगा, लेकिन मंदिर जा रहे थे तो बोले थे कि नहीं सेक के रख देना, क्योंकि 10 साढ़े 10 तो आने में बज ही जाएंगे। पर मैंने सेक के नहीं रखा था कि मानो चला उनका मन है तो कोई बात नहीं, आएंगे तभी सेक दूँगी। तो जब आए थे तभी मैंने सबके लिए खाना गरम गरम सेका था। करीब 10:15 बजे तक आ गए थे। और उसके बाद ये आटा रखा था कट्टे में ही, तो आटे का ड्रम भी खाली हो गया था, तो उसमें पलट दिया है। और जो पहले का थोड़ा सा आटा था वो भी निकाल के रख दिया है। और फिर उसके बाद मैंने कर ली थी किचन की क्लीनिंग, बर्तन भी धो लिए थे और गैस वगैरह स्लिप वगैरह सब साफ़ कर ली थी। और उसके बाद आगे है दूध बनाने का नंबर। तो अक्षत को दे दिया था और नंदिनी को भी दे दिया था, लेकिन उनके पापा मना कर रहे थे। लेकिन आज उनकी भी तबीयत कुछ सही नहीं है और हरास सी हो रही है और गाल में फुड़िया सी निकल आई, उसमें भी दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने उनके लिए भी हल्दी डालकर दूध दे दिया था, क्योंकि उससे दर्द में भी आराम मिलेगा और बुखार वगैरह होगा तो उस पर भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। और सामान लेकर आई थी, उसका सामान भी ऐसे ही रखा हुआ है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। आज तो देखूंगी कल करूंगी। तो उसको भी ठीक से ढक के रख दिया है, क्योंकि फैला पड़ा था, कुछ सामान निकालना था तो निकाला था, तो चूहा वगैरह उसमें काट देते सामान, तो फिर मैंने उसको ठीक से ढक कर रख दिया है। आजकल थोड़े चूहा भी कम हो गए हैं, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, कोई चीज़ भी खुला नहीं छोड़ सकते थे। नीचे से आ जाते हैं जीना से, और जीना नीचे गेट खुला रहता है और ये वाला गेट भी अक्सर खुला ही रहता है। और नीचे से भी उन्होंने काट लिया है तो उससे भी आ जाते हैं। सारा काम हो गया था, उसके बाद बैठ गई थी मैं अपना हिसाब किताब करने के लिए, क्योंकि जब मैं कोई खर्च जहीं जाती हूँ तो मैं अपना हिसाब पहले मिला के रखती हूँ। और आज की वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।